हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है आपके क्लास 12th का, और इस वीडियो में जो हम लोग लेसन स्टडी करेंगे क्लास 12th का वो है लेसन 3rd, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ टॉपिक बताया है और लास्टली जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 स्टेप्स के बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे स्पर्मायोजेनेसिस। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, और स्पर्मिएशन के बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नेम है oogenesis। तो ये सभी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, और आज का जो हम लोग का फर्स्टली टॉपिक है वो है स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस तो इसमें बताते हैं इन दिस प्रोसेस the spermatid transform into स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोअन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है तो आप बताओगे, इन दिस प्रोसेस द स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोअन। तो स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्मेटोजोअन में कन्वर्ट होता है, ये आप बताओगे। और कौन से प्रोसेस में होता है तो आप बताओगे स्पर्मायोजेनेसिस में। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस तो आप बताओगे द सर्कुलर स्पर्मेटिड become elongated and the nucleus region form head, and at the head acrosomal cap formed by Golgi bodies। तो आप बताओगे जो सर्कुलर स्पर्मेटिड होता है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपके इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में बताएंगे। सर्कुलर स्पर्मेटिड बिकम इलोंगेटेड हो जाता है। इसके साथ एंड द न्यूक्लियस, और जहां पर न्यूक्लियस होता है वो रीजन जो होता है स्पर्म का क्या फॉर्म कर देता है, या उस रीजन को हम लोग हेड रीजन के नेम से जानते हैं। तो हेड का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके न्यूक्लियस जिस प्लेस पे रीजन होता है उस रीजन से फॉर्म होता है। साथ में उसी रीजन के टिप पर आपका एक्रोसोमल कैप बनता है, और ये कैप में आपका प्रेजेंट होता है गोल्जी बॉडी। इसके साथ आप बताओगे द अदर पार्ट is also formed
The other part is also formed like tail. और अदर पार्ट भी फॉर्म होता है, जैसे मैं आपको बताओगे टेल, जिसमें आपका फ्लैजिला अटैच होता है। तो ये सभी जो भी होता है ये आपके जो इस प्रोसेस के अंतर्गत होता है, उस प्रोसेस का नेम होता है स्पर्मायोजेनेसिस। तो कंफर्म हो गया ना, स्पर्मायो। तो स्पर्म का मायो मतलब मार्फोलॉजिकली, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब किस तरीके का स्पर्म होता है, वो मार्फोलॉजी उसका जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है उस प्रोसेस का नेम होगा स्पर्मायोजेनेसिस। कंफर्म हो गया, स्पर्मायोजेनेसिस मतलब स्पर्मायो मतलब स्पर्म का मार्फोलॉजिकल जिस टाइप का स्पर्म होता है वो फॉर्म होना। जेनेसिस मीन्स आप जानते हो फॉर्मेशन होना किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है, वो प्रोसेस आपके सामने है स्पर्मायोजेनेसिस। तो इस तरीके से स्पर्मायोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपका स्पर्मिएशन। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जाने। स्पर्मिएशन व्हाट इज स्पर्मिएशन? तो आप बताओगे मिएशन। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म reaches to the Sertoli cell for taking nutrient and then it come out from seminiferous tubule called स्पर्मिएशन। तो आप बताओगे जो स्पर्म फॉर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए वो कहां पर जाता है, सर्टोली सेल के पास। और सर्टोली सेल के पास उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराया जाता है न्यूट्रिएंट देकर। और जैसे वो नरिशमेंट फाउंड करता है, अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हुए वो कहां पर चला जाता है, नेक्स्ट पार्ट में मेल के रिप्रोडक्टिव आर्गन में या रिप्रोडक्टिव ट्यूब में। और यह प्रोसेस आपका कहलाता है स्पर्मिएशन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको स्पर्मिएशन समझ में आया। स्पर्मिएशन का मतलब है सर्टोली सेल के पास स्पर्म का पहुंचना, वहां पर नरिशमेंट उसको प्रोवाइड होना, और सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जैसे इस नरिशमेंट मिलता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर निकलते हुए अदर ट्यूब में एंट्री कर जाता है, और यह प्रोसेस होता है हम लोग का स्पर्मिएशन। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, इसमें बताएंगे सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल याद रखिएगा, नोट में इसको ऐड कर लीजिएगा। सर्टोली सेल इज आल्सो कॉल्ड नर्स सेल। सर्टोली सेल को
एक अनदर नेम से भी जाना जाता है नर्व सेल और मदर सेल विच गिव द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। तो ये बातें आप बताओगे, कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से अब अगर कोई पूछ दे कि सर्टोली से कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो आप बताओगे कि सर्टोली सेल ही है जो कंट्रोल करता है एंट्री के न्यूट्रिएंट को और उसके साथ हार्मोन को इनटू द ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें जो भी आपका जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो भी नरिशमेंट न्यूट्रिएंट जाता है वो किसके कंट्रोल से जाता है, किसके हेल्प से जाता है, तो आप बताओगे वो हेल्प करता है सर्टोली सेल। इसीलिए सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है ये बातें, तो आप अच्छे से बताइएगा कि सर्टोली सेल ही कंट्रोल करता है और इसी के थ्रू मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट जो होता है ब्लड सप्लाई से होते हुए एंट्री करता है ट्यूब्यूल में, हार्मोन भी एंट्री करते हैं ट्यूब्यूल में। तो ये काम आपका करता है कौन, तो बताएंगे सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करने। कंफर्म। सो इट इज कॉल्ड एज नर्व सेल और मदर सेल। कंफर्म। अब इसके बाद हम लोग एक डायग्राम बना देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो आपके बुक में प्रोवाइड कराया गया है। एक बार मैं बता दूं आपको, तो ये होता है आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम, और ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू आपके फर्स्टली फॉर्म करते हैं। इन सभी में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो 2n होंगे, 2n, 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 2n होते हैं। और कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो वो आप याद रखोगे माइटोसिस सेल डिवीजन से ये फॉर्म होते हैं। और जो स्टेप होता है वो आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेप जो होता है इसका नेम होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं और इन सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाने जाते हैं, गोनिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है, ये अपने साइज में इंक्रीज करते हैं, और जब ये साइज में इंक्रीज करते हैं तो कौन सा फेज होता है, कौन सा स्टेप होता है, वो आप जानते होंगे, ग्रोथ। और ये जो होता है जब ये मॉर्फोलॉजी अपना चेंज करके साइज इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो आप बताएंगे 2n होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपको याद होगा मैच्यूरेशन, और मैच्यूरेशन में कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो होगा आपका इसको हम शॉर्ट डायग्राम से बताएं तो ये हो गया आपका 2n,
ये आपके हो गए मल्टीप्लिकेशन में। इसके बाद ये आपका आ गया ग्रोथ में और इसमें आपका डिवीजन होगा और इस डिवीजन से ये आपका जो होगा, यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो होगा आपका मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये जो बनेंगे ये आपके होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट याद रखिएगा। और ये जो बने हैं ये आपके कहलाएंगे स्पर्मेटिड्स। और कौन सा फेज होगा वो आप जानते हो, मैचुरेशन। तो ये मैचुरेशन स्टेज तक आपको कंफर्म हो गया। यहाँ तक नंबर आप क्रोमोसोम आप ऑलवेज याद रखेंगे 12 होता है सब में। ये आपके होते हैं स्पर्मेटो, अभी बताया था गोनिया। ये एक 1 है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये हो गया आपका। इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये हो गया आपका स्पर्मेटिड्स। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, यहाँ तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 ही होता है। यहाँ से आपका n हो जाता है और इन सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाता है। ये बातें आप बताओगे। कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर रहा मियोसिस फर्स्ट और यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका मियोसिस सेकेंड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मियोसिस सेकेंड। ये आप बता सकते हो। ये सभी कंफर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आप जानते हो, उसका नेम है स्पर्मायोजेनेसिस। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका स्पर्मायोजेनेसिस। तो अभी जो 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये आपके 4 स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये आपके मॉडिफाइड हो जाएंगे और एक आपका इलोंगेटेड ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोअल और स्पर्मेटोजोआ आप देख सकते हो मेनी के लिए स्पर्मेटोजोआ। और प्रोसेस जो होगा बेटा वो आपका कहलाएगा स्पर्मायोजेनेसिस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कंफर्म हो गया। सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको पहले से पता है, n होगा, इनमें भी n कंफर्म। और फिगर जो था वो था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो जेनेसिस, तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नेम है oogenesis। तो चलिए oogenesis के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है आपका oogenesis। तो oogenesis क्या होता है?
तो नॉर्मली अगर डिफिनेशन दें तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम और ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओवा आप ऐड कर लेंगे, प्लूरल है, और ओवम आप जानते हो सिंगुलर है। तो जनरली जो डिफिनीशन होता है वो यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और ओवा इज कॉल्ड oogenesis। कंफर्म हो गया। बट अगर नॉर्मली बात करें तो oogenesis is a process in which secondary oocyte is formed। लेकिन oogenesis में आपका किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी oocyte का ही फॉर्मेशन होता है। और ओवम का फॉर्मेशन उस टाइम होता है जब सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन और अटैचमेंट किससे होता है, कांटेक्ट किससे होता है? तो स्पर्म्स के कांटेक्ट में जैसे ही दोनों आते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, स्पर्म और सेकेंडरी oocyte, तब जाकर ओवम का फॉर्मेशन होता है। बट अक्सर बुक में यही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis। बट आप अगर हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, आप 12th में आए हो, तो यहाँ पर आप सेकेंडरी oocyte भी बताना, जिससे समझ में आएगा कि आप क्या बता रहे हो और कैसे ये कह रहे हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बातें कहाँ से कही हैं और किस तरीके से ये क्लियर हुआ है। लेकिन आप याद रखोगे कि oogenesis जो होता है, ये प्रोसेस में पहले किसका फॉर्मेशन होता है? तो सेकेंडरी oocyte का ही फॉर्मेशन होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।